और इस पर क्या एकता मैम जो आतंकवादियों से मिलकर स्वयं आतंकवादियों से कहो दो दो हाथ करके जौनपुर लौटी थी और इन्हीं के कारण कई ऐसे आतंकवादी हैं जो पकड़े गए। हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी सर। जो अभी कई बहन थी, कई जो जम्मू कश्मीर में गई हुई थी, उनके सिंदूर उजाड़े दिए गए। अभी ये सरकार जिस प्रकार एक्शन ली पाकिस्तान पर उनकी कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा किया सरकार ने और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बहनें के सुहाग उजाड़ दिए गए थे, उनको एक तरह से उनके सुहाग का बदला लिया गया। उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनके सुहाग का बदला लिया गया, क्योंकि धर्म पूछ के मारे थे, अब धर्म बता के हम उनको उनके घर में जाके मार के आए हैं। कई ऐसी देश विरोधी ताकतें भी हैं जो को क्या जवाब देना चाहेंगे? अब उनकी मेंटलिटी ऐसी है, उनको क्या ही जवाब दूँ। उनकी मेंटलिटी अपनी सुधारो और थोड़ा सा देश के लिए सोचो। अच्छा मैम जी, आपने तो ये सारे प्रकरण में आपसे पूछताछ भी हुई है? हाँ जी, पूछताछ हुई थी और उन्होंने जो मेरे से पूछा था, मैं उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई थी और फ़ोटोज़, वीडियोज़ माँगे थे, वो सारी चीज़ें बताई थी। जो मेरे से पूछा गया था, वो भी मैं सब कुछ बताई थी। एकता मैम, जैसा कि आप देख सकती हैं, आपने तमाम चैनलों पे बाइट दिया और आप ही के कारण ये कि जो आतंकवादी था वह पहचान में आया, उसके लिए क्या कुछ बातें वहाँ निकल के आती हैं? वो कैसे कैसे आतंकवादी ही था कि कुछ और ही था? अभी सर उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि प्रोफ़ेशनली कुछ नहीं आया। मेरे सुनने में आया कि वो रो एजेंट था, लेकिन प्रोफ़ेशनली अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं कह देती। गवर्नमेंट देखो क्या बताती है, क्या निकला था। लेकिन ये कहूँगी कि मैं देश के लिए कुछ काम आई, मेरी वजह से कुछ लोग पकड़े गए, तो बहुत इस बात पे फ़िक्र फ़ील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय बीत चुका है मैम जी, आपके पास कभी कोई ऐसी कॉल आई जिससे आपको डरना पड़ा या कुछ नहीं, बातें नहीं, बताई? अभी तक ऐसा कोई कॉल नहीं आया। बस मेरे रिश्तेदार थोड़ा-सा डराए हुए हैं, बाकी का ऐसा कोई कॉल नहीं आया। जिस प्रकार से धर्म पूंछ के जम्मू कश्मीर में निर्मम तरीके से भारतीय टूरिस्टों को हत्या की गई, आज उसी को देखते हुए भारत सरकार इस सेक्शन में आई। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर आज कार्रवाई हुई है। इस पर क्या कुछ आप कहेंगी अपने शब्दों में? धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारे रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और जो भी करते हैं सीना तान के करते हैं। पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि पीठ पीछे वार करें। निहत्थे लोगों पे वार किया था, साले नामर्द थे। और मर्द इसे कहते हैं कि तुम्हारे घर में जाके तुम्हें मार के आएँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको धन्यवाद कहूँगी कि 28 लोगों की जो जान गई, उनका उन्होंने मतलब सीरियसली लिया, उन चीज़ों का बदला लिया। और आर्मी फोर्स को तो सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कई लोग ऐसे वीडियो में कमेंट भी आते हैं कि एकता मैम जो हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सारी बातें कह रही हैं, और कुछ ऐसा भी सवाल। सर वो खुद पॉपुलर होना चाहते होंगे शायद, वो तभी ये बोलते हैं क्योंकि उनकी जो सोच है वही गंदी है। अब क्या कहेंगे, अब क्या बोलेंगे? अब उनके पास कोई जवाब है? अब तो मतलब पब्लिकली हो गया, वो मारे गए, सब कुछ आगे भी आ गया। अब क्या कहेंगे? अगर मुझे पब्लिक मतलब मुझे ये पब्लिसिटी चाहिए होती, मेरे को वायरल होना होता, तो मेरे पास मतलब मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे मैं वायरल हो सकती हूँ। मैं काफ़ी कुछ अचीव की हूँ, उसको मैं डाल सकती हूँ। मेरा न तो कोई सोशल मीडिया पे मैंने कोई वीडियो जो अपलोड किया है, मेरा सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरा फेसबुक देख लीजिए, कहीं पे मैं ऐसी कोई चीज़ें डाली नहीं हूँ। जो मेरे को सही लगता है मैं अपनी फ़ोटो वीडियो डालती हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। नाचना गाना ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, मेरे को वो पसंद नहीं है, ना मैं करती हूँ। क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे को मेरी फैमिली का भी मर्यादा रखना होता है, अपना भी घर का मर्यादा रखना है, अपने सास ससुराल का मर्यादा रखना है। तो मैं मर्यादा में रहना पसंद करती हूँ। वही चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ जिससे मेरी फैमिली को या किसी पे उंगली ना उठा सकें लोग। बात करें मित्रों, आप देख सकते हैं एकता मैम की एक फ्रेम, भाई जरा दिखाइएगा कि ये देखिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन में भी सम्मानित। तमाम ऐसे पुरस्कार हैं जो पुरस्कारों की कमी नहीं है। ना इन्हें हाईलाइट होना है, ना क्योंकि इन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर सवाल उठाए और देश के गद्दारों को इन्होंने चिन्हित किया, जो कि इनके साथ जम्मू कश्मीर वैली में जब ये घूमने गई थी। पहलगांव का हमला इनके लौटने के 2 दिन बाद होता है। वहाँ इनकी उन्हीं आतंकवादियों से भिड़त हुई थी जो इस आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिए। और यहाँ आने के बाद जब मैम खुलासे करती हैं तो सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर मैम जी, इस सब घटना से लेकर आपको डर नहीं लगता है? डरना किस बात का है? मरना ही तो है एक बार। अब मरो या बाद में मरो, मुझे डर नहीं लगता। और
अपने भारत में रह के भी डर कैसा। मुझे मतलब काफ़ी लोगों का ये आया है कि इनको सिक्योरिटी दो या फिर इनके लिए खतरा है। मैं जानती हूँ खतरा तो है, क्योंकि मैं मतलब हर जगह पे थोड़ा सा फेस चला गया मेरा, फेस मतलब हर जगह पे मेरी जो फ़ोटोज़ मैं दिखाई थी वो चली गई, तो खतरा है। लेकिन मुझे मेरे लिए डर नहीं लगता, मेरी फैमिली के लिए थोड़ा लगता है, मेरे बच्चों के लिए लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, उनके लिए लगता है, अपने लिए नहीं। क्योंकि मेरे को तो वैसे भी ब्रेन ट्यूमर है, आज नहीं तो कल मरना ही है। अरे एक सर मैं सबसे बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग परसों 9 मई को त्रिलोचन धाम में एक हवन यज्ञ कर रहे हैं, एक कथा कर रहे हैं और एक छोटा सा प्रसाद वितरण कर रहे हैं। जो भाई हमारे मारे गए और अपने भारत के, अपने हिंदुस्तान के शांति के लिए एक हवन रखा है हमने, और जो भाई मारे गए उनकी शांति के लिए एक हवन रखा गया है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। तो आप सभी लोगों को वहाँ पे आना है और अपने देश के लिए प्रेम दिखाना है। जैसा कि मैम आए दिन ऐसी घटनाएं बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर वैली में होती रहती हैं, और अब क्या इससे, इस स्ट्राइक को लेकर क्या पाकिस्तान सबक लेगा कि नहीं? सबक तो लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, उस वही हाल पाकिस्तान का है कि कुत्ते की पूंछें साले कभी सीधे ही नहीं होते हैं। अभी इससे पहले पहलगाम जो सॉरी ये शायद पुलवामा हमला हुआ था, वहाँ पे भी घर में जाके मार के आए थे उन लोगों को, फिर से वो अटैक कर दिए। वो कुत्ते की पूंछें कभी सीधे होते ही नहीं है। बाप से हमेशा बेटे को डरना चाहिए, और हिंदुस्तान बाप है, तुमको डरना चाहिए। पाकिस्तानी लेकिन डरते ही नहीं है, हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ उंगली करते रहते हैं। अब देखना फिर से उंगली करेंगे, क्योंकि वो है ना, जब तक उंगली नहीं करेंगे जब तक उनको शांति मिलती नहीं है, उनको रोटी हजम नहीं होती। मैम जी कहते हैं कुत्ते की पूंछ कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, उसी प्रकार से शायद पाकिस्तान में। बिल्कुल पाकिस्तान वही तो है, कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधा ही नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है जो आए दिन में ख़त्म होने वाला है एक देश, वो पाकिस्तान ही है। जो कि धर्म के नाम पर वह जिस प्रकार देश का विभाजन हुआ और धर्म के आधार पे जिस प्रकार से वह देश अपनी मानसिकता बनाए रखा है, और आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार कश्मीर में लेकर आतंकवादी उग्रवाद को फैला रहा है, इसको देखते हुए भारत सरकार इस समय सख्त हो चुकी है। और हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं एकता मैम, जो कश्मीर वैली में साक्षात्कार आतंकवादियों से दो हाथ करके लौटी थी, और इन्होंने उस झड़प की फ़ोटो और वीडियो शेयर की, और वीडियो शेयर करते ही इनसे पूछताछ की गई और कई आतंकवादी इससे पकड़े गए। अब क्या कुछ मामले होते हैं, हालांकि सिंदूर स्ट्राइक पाकिस्तान में कर दिया गया है, और इस स्ट्राइक से अगर पाकिस्तान सबक नहीं लेता है तो भारत अब पीछे नहीं मुड़ के देखने वाला है, क्योंकि बहुत देख लिया इन गीदड़ भक्तियों को और बहुत देख लिया इन उग्रवादियों को। अब तो बारी है सीना तान के उनसे भिड़ने की। तो इस पर क्या कुछ और बातें हैं, क्या कुछ और मैम कुछ अच्छी चीज़ बता सकती हैं? हम और भी मैम से थोड़ा 2 लाइन में ही जानेंगे। मैम जी जैसा कि जिन परिवार के बच्चे कश्मीर गए थे, और कश्मीर में उन महिलाओं से कहा गया कि जाइए मोदी से कह देना कि हम देख लेंगे, तो यही वह जवाब था कि आज मोदी साहब देख रहे हैं। उन्होंने बोला था मानने से पहले किस धर्म से हो, तो बोला गया हिंदू धर्म से। तो फिर उनके पति को मार दिया गया था, और उनसे वाइफ बोली कि मेरे को भी मार दो, तो बोलते हैं जाओ अपनी सरकार से बोलो, अपने मोदी से बोलो। तो मोदी को बताया और मोदी ने तुमको जवाब भी दे दिया। अब तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि क्या मोदी से बताने का क्या जवाब मिला है तुमको। अब अगर तुम में थोड़ी सी भी पाकिस्तानियों में शर्म हो ना, तो आगे से कोई ऐसी हरकत न करें। मैम जी कहते हैं कि महिला जो हैं दुर्बल होती हैं, अबला होती हैं, लेकिन आप तो शेरनी की तरह धाड़ रही हैं, कहाँ से ऐसी हिम्मत है? जो कहते हैं ना, शायद मेरे हिसाब से आजकल तो ऐसी कोई महिला नहीं है जो अबला है या फिर ये है। और माँ, अच्छा दुर्गा माँ कौन थी? दुर्गा माँ शक्ति थी, अही के वो भी महिला थी ना। झांसी की रानी कौन थी? महिला ही थी ना। तो फिर किसने बोला कि महिला अबला होती है? कोई महिला अबला नहीं होती है। कुछ महिलाओं की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है, या कुछ उनके साथ ऐसा हुआ होता है कि अबला बन जाती हैं। लेकिन महिला कभी अबला नहीं होती। जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है वो कैसे अबला होती है? एक बच्चे को जन्म देने में उसको कितना दर्द होता है, एक नया जन्म उसको मिलता है, तो वो कैसे अबला हो गई? बहुत सुंदर जवाब आज आपने दिए। और ऐसे ही पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, वो भी भारत का ही बेटा कहा जाए, क्योंकि अगर बेटा बाप से लड़ने लगेगा तो फिर क्या होगा इस संसार में? हाँ, क्या होगा इस संसार में जब बेटा ही बाप से लड़ेगा? हमसे ही निकला है, हिंदुस्तान से ही निकले हैं और हिंदुस्तान से ही लड़ाई कर रहे हैं। बाप से बेटा लड़ाई कर रहा है तो उनको जवाब दे दिया ना, तमाचा पड़ा अच्छे से। बार बार पढ़ता रहता है, पढ़ा है, और आगे हरकत ऐसी करेगा तो और खाएगा। अभी तो तमाचा पड़ा है, मेरे हिसाब से लात घूंसे सब खाएगा आगे ये। अभी तो तमाचा पड़ा है, आने वाले समय में उसको लातों से जवाब दिया जाए। जवाब दिया जाएगा अगर वो अपनी हरकतें नहीं सुधारता है तो।
मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में थी और ये एकता मैम है और इनके साथ हमने जुड़ा और इनकी बातों को सुना, क्योंकि यही वह शख्स हैं आतंकवादियों को शिनाख्त करती हैं, उनका फ़ोटो कैप्चर करती हैं और लौटती हैं जौनपुर। उसी के 2 दिन बाद हालांकि पाकिस्तान टेरर अटैक करता है, उसमें हमारे देश के 27 युवा जो थे वो मारे जाते हैं। उसी का जवाब सिंदूर स्ट्राइक करके यह देश साबित कर चुका है कि पाकिस्तान अब कहीं नहीं रहेगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है कि उसको हर जगह थू-थू हो रही है, फिर भी वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बातचीत को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।